नमस्कार मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं भाग 1 में बृहस्पति शनि पर। तो आज हम समझेंगे कि बृहस्पति शनि अगर संयुक्त हो तो इसका किस प्रकार से फल होगा और बृहस्पति शनि है क्या। लाल किताब के अंतर्गत भाग 1 में आज हम चर्चा करेंगे। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। हाँ, खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा देखे, स्किप ना करें। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। तो आज बृहस्पति शनि दोनों के मेल पर हम चर्चा करेंगे। तो लाल किताब में शनि बृहस्पति को क्या कहा गया है? बृहस्पति बारिश की हवा, जो ठंडी, ठीक है, हवा जो बनता पहाड़ शनि बन बैठता हो, जो हवा चलती है, ठीक है, ठंडी हवा, और जो एक बर्फ का रूप ले लेती है, जो पहाड़ टाइप बन जाती है, बर्फीली चट्टान टाइप, वो शनि होता है। बृहस्पति जो उसमें जो ऑक्सीजन टाइप होता है, वो क्या होता है? हवा जो ठंडी लहर चलती है, वो क्या होता है? बृहस्पति। और जो हड्डियों में फोड़ देती है, हड्डियों में सिसकियां चला देती है, शरीर में इतना कंपन कर दे, सुन्न कर दे जाम, वो होता है शनि। जमा देने वाला, हवा को कंट्रोल में कर लेने वाला, जो शनि जो हड्डियों में फोड़कर चली जाती है, ऐसी ठंडी शुष्क हवा, वो होता है शनि। और ये कब बनेगा? जब बृहस्पति हो, ठंडी हवा शीत हो। जब आइसक्रीम को देखा होगा, आइसक्रीम क्या होगी? जब ठंडा सा कूलर टाइप जो फैन होता है, वो ठंडे ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल जो लेवल होता है, ठंडी शीत जो ठंडी हवा, वो क्या करती है? आइसक्रीम को फिट करके वो क्या करती है? जमा देती है। वो जमा जो बर्फ होता है। तो इसी प्रकार दोनों इकट्ठे में हो बरसता, समुद्र सेहरा नहीं देखता हो। फकीरी जोली धन रेखा गिनते 3 छठे 9वें 7वें में, जो धन माया दिन शादी बढ़ते, बैठे तख्त पे जिस दिन वो, शुक्र देखे दोनों को बैठा पहाड़, माया धन मिट्टी हो, नजर केतु दोनों पे करता, औलाद मासूमी मरती हो। अर्थात जब भी शुक्र देखे दोनों को बैठा पहाड़ शनि, तो माया धन जो होगा मिट्टी हो जाएगा। नजर केतु दोनों पे, केतु की दोनों पर दृष्टि, तो औलाद मासूमी मरती। नजर केतु दोनों पे, तो औलाद मासूमी मरती हो। तब बृहस्पति जो शनि दोनों क्या है? सम प्लेनेट होते हैं। दोनों जो 11वें घर के क्या होते हैं? पक्के प्लेनेट बनते हैं। अर्थात 11वें घर के पक्के प्लेनेट, क्योंकि इस 11वें भाव के जो पक्के प्लेनेट बनते हैं वो गुरु होते हैं, और राशि स्वामी को देखा जाए वो सैटर्न होते हैं। अर्थात शनि देवता होते 11वें घर के राशि अधिपति। तो 11वें घर के जो प्लेनेट हुए, ठीक, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इस मिलावट में जो शनि 4 हिस्से, तो बृहस्पति 5 हिस्से का होगा। बृहस्पति शनि के घर में, अर्थात 10वें घर में क्या हो जाएंगे बृहस्पति, या 10वें घर में अर्थात गुरु नीच के हो जाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि हवा का कोई काम ही नहीं, नीच का हो जाए, जमा देने वाली हवा यहां जम जाती, कंट्रोल होता है। तो यहां पर ऐसे में क्या होगा? नीच का बृहस्पति होगा।
परंतु शनि बृहस्पति के घरों में 2, 5, नवम, द्वादश इस भाव में, ठीक है। अब 2 भाव क्यों बोला, दूसरा घर क्यों बताया, क्योंकि दूसरे भाव के पक्के प्लेनेट भी बनते हैं बृहस्पति देव। पंचम भाव के जो कारक स्वामी बनते हैं, पक्का ग्रह बनता है 5वें घर का, विद्या एकदम संतान के घर का जो होता है बृहस्पति। भाग्य स्थान की बात करें तो 9वें भाव के कारक स्वामी बृहस्पति देव बनते हैं, और 11वें भाव की भी बात करें तो कारक स्वामी बृहस्पति देव बनते हैं, गुरु बनते हैं। और द्वादश भाव के राशिपति स्वामी को देखा जाए तो वहां पर बृहस्पति देव। अब 2, 5, 9, 12 में बुरा नहीं होगा शनि, जब तक कि राहु जन्म कुंडली में ठीक होगा तो यहां शनि का रिजल्ट भी ठीक होगा, ठीक है। और यहां जो युति होगी ना शनि बृहस्पति की, गणेश भगवान के स्वरूप समान सर्व पूज्य होती। भाग्य के संबंध में यह फकीर की झोली, अभी बोला ना, फकीरी झोली धन रेखा गिनते 3 छठे 9 7वें जो, ठीक है। तो क्या होगा, जिसके भीतर के शुभ अशुभ तथा आदि अंत का भेद पाना संभव नहीं होता, नहीं होता है। भाग्य का निर्णय जो लेगा ना, उसका डिसीजन खंड नंबर 11 का ग्रे करेगा। जो 11वें घर में जो प्लेनेट बैठेगा उसका जो डिसीजन होगा भाग्य का, वो निर्णय लेगा 11वें भाव में जो प्लेनेट होगा। जहां मैंने टिक मार्क लगाया जैसे बृहस्पति शनि बैठे, यदि खाना नंबर 11 में कोई प्लेनेट नहीं है, खाली हो, तो शनि की जो पोजीशन होगा ना, प्लेसमेंट होगी, वो भाग्य के लिए प्रबल मानी जाएगी, अच्छी कंडीशन रहे। संयुक्त रूप में दोनों जो प्लेनेट होगा धन दौलत के लिए 34 इयर्स तक संयुक्त फल देने वाले होते हैं। फल में 4 भाग शनि का, 5 भाग बृहस्पति का, यह हमेशा याद रखना। जो 4 भाग रहेगा, पार्ट रहेगा शनि के अकॉर्डिंग रहेगा, और जो 5 भाग रहेगा बृहस्पति के अकॉर्डिंग रहेगा, जुपिटर के। तो दोनों ग्रह ज्ञान, बुद्धि, विवेकशील व इच्छा शक्ति के अनुसार फल देने वाले होते। अब जब बृहस्पति शनि का संयुक्त फल दृष्टि से भी माना गया है, दृष्टि संबंध से, मगर जरूरी नहीं है कि दोनों ग्रह एक ही खाने में, दोनों साथ में ही बैठे हो। जैसे 11वें भाव में बृहस्पति शनि अर्थात गुरु शनि बैठे, ऐसा जरूर नहीं। दृष्टि संबंध होने पर भी यहां पर क्या होंगे, संयुक्त माने जाए। कौन, बृहस्पति शनि। यदि शनि जन्म कुंडली में मंदे और बृहस्पति उत्तम घरों में हो, तो जातक दूसरों के लोहे को सोना बनाने के लिए पारस का काम करेगा, उस व्यक्ति को मालामाल कर देगा, चाहे वह जातक के लिए कितना ही मंदा क्यों ना हो, आशिफ क्यों ना हो। अगर बृहस्पति जन्म कुंडली में मंदा और शनि कायम हो, कि स्वयं के घर में बैठा हो, किसी की दृष्टि नहीं हो पापी ग्रहों की या अशुभ प्लेनेट की, कि कोई टक्कर नहीं मार रहा हो, कायम होकर बैठा, तो लोहे की तलवार, जो तलवार होगी शनि, लोहे, संसार की मंदी, हवा और मुसीबतों को काटती चली जाएगी। जब दोनों प्लेनेट संयुक्त हो, दोनों का मेल हो या दृष्टि संबंध हो, और वर्ष फल में
वर्ष फल में सूर्य खंड नंबर 1 में आ जाए तो अवस्था जो होगी ना वो इस प्रकार से होगी कि जब शनि बृहस्पति दोनों उत्तम होंगे तो शुभ परिणाम जातक को मिलेंगे। अगर आशु हुए तो नेगेटिव रिजल्ट जातक को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जब दोनों नीच या मंदे असर में होंगे, मंदे घरों में होकर बैठे हुए, तो सरकार से कमाया हुआ जो धन होगा ना, लाभ प्रॉपर्टी जो भी होगा, बृहस्पति जो धन नष्ट होगा। तो जो इसके अलावा जो देखा जाए ना, शरीर का कोई भी अंग भंग होगा। यदि शनि अच्छी कंडीशन हो, उत्तम अवस्था में जन्म कुंडली में हो, बृहस्पति मंदा हो, तो कमाया हुआ धन जातक के लिए बेशक बर्बाद हो जाए, लेकिन जो बॉडी के पार्ट होंगे भंग होने की शर्त नहीं हो। यदि कोई प्लेनेट संयुक्त बृहस्पति शनि को देखता हो, दृष्टि संबंधी से देखता हो, तो अपने आयु वर्षों में दोनों को जगाएगा और भाग्य का जो प्रारंभ जगाने वाले ग्रह के वर्षों के बराबर होगा। जैसे मान लीजिएगा 20 सूर्य जो सन जो प्लेनेट रहेगा, ठीक है, वो 20 है ना, 20 से 22, 20 से 22 और ये सूर्य की कंडीशन है आयु चक्र। सूर्य के मतलब 20 से 22 वर्ष की आयु में, और चंद्र की देखें तो यहां पर चंद्रदेव की कंडीशन को चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे, 24, ये लाल किताब की जो 35 साला चक्र उसमें दिया है। और मंगल की अगर बात करें यहां पर मार्स की, तो यहां पर देखिए 28 ATC। इसी प्रकार से अन्य प्लेनेट का भी उम्र के अनुसार प्रभाव होता है। तो ऐसे भाग्य आरंभ जगाने वाले ग्रह के वर्षों के बराबर वर्षों में दोनों को जगाएगा, ठीक है। सीप या मकान, सीप या कान के आकार के दायरे में दोनों हाथों में नाखून की उंगलियों जो होगी वो तथा हथेली पर होंगे। इन निशानों के प्रभाव उंगलियों के पोरों पर उत्तम, दाएं हथेली पर मध्यम और बाएं हथेली पर खराब फल देगा। ये सामुद्रिक शास्त्र की बात है। शनि की माया बृहस्पति के चरणों की गुलाम होगी, जो शनि की माया होगी। अब दोनों में से चाहे कोई भी प्लेनेट नीच के घर में हो जाए, नीच के घर में बैठ जाए, नीच के घर का हो, शनि मान लीजिए लग्न में बैठ गए, तो यहां पर, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लग्न में बैठा और बृहस्पति खंड नंबर 10 में बैठा, ठीक है, तो नीच का होता है। अब दोनों का फल कैसा होगा, उत्तम होगा या दृष्टि संबंध से संयुक्त होने का परिणाम है। और ऐसे में व्यक्ति में ध्यान शक्ति, ज्ञान का विवेकशील, विवेक की शक्ति अति प्रबल होती है उसके लिए। वह स्वाभिमानी, वह उन्नति की प्रबल इच्छा करने वाला व्यक्ति होता है। यदि दोनों को शुक्र ग्रह देखता हो, दोनों ग्रह को, तो क्या होगा, तो शनि के धन का पर्वत मिट्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। जिसका दिखावा अधिक परंतु कीमत कम होगी, ऐसा व्यक्ति को जो हमारे पूर्वजों का धन होगा, पैतृक संपत्ति प्रॉपर्टी होगी और पत्नी के काम में आएंगे।
तो इस प्रकार से आज हमने बृहस्पति शनि के बारे में जाना, इनके शिफ्ट के बारे में जाना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम भाग 2 में बृहस्पति शनि के योग फल पर चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार मित्र।